बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 6 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से नई अपडेट्स हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा कुछ 2026 के हवाले से खबरें हैं, वो भी मैं शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सबको इल्म है कि चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल नाम हैदर साहब ने भी इस हवाले से अपडेट किया था 2-3 महीने कबल के 2026 में भी 22% ज़्यादा बारिशें होंगी। इस हवाले से PDM में पंजाब, PDM में खैबर पख्तूनख्वा, तो तमाम इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं। और कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI SPR जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब की। उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल यानी 2026 में ज़्यादा बारिशें होंगी। और वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल की बात कर रहे थे कि आपने अगर क्रिटिसिज्म भी करना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें या कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। मतलब वो नेशनल मीडिया को मुखातब करके कह रहे थे कि आप, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2026 में बहुत बड़ा सैलाब आने का ख़तरा है या बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और इसी तरह उन्होंने कहा कि 2025 में जो है हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए, बहुत बड़ा सैलाब आया। तो इस तरह के वो कह रहे थे कि तामीरी किरदार अदा करें और उसमें अगर क्रिटिसिज्म या तनकीद होगी तो भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो बहरहाल बाकी बातों पे मैं नहीं जाता, ना मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है, ना मेरा इख्तियार है। हम रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े हैं। बाकी उन्होंने जो कहा, जिनको कहा वो जाने और वो जाने। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन DGI SPR ने यह भी बात की कि सालाना 25 मिलियन एकड़ का जो पानी है वो ज़ाय करते हैं और इस साल 2025 में भी इतना पानी ज़ाय हुआ। और फिर उनका कहना था कि 1 मिलियन एकड़ पर जो पैदावारी जो इनकम होती है या रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो आप समझ लें उनका कहना था $1 अरब का। फिर उनका कहना था कि 25 मिलियन एकड़ पर जो रकबा सैराब होना था, इस पानी को हम ज़ख़ीरा कर लेते, डैम बना लेते, तो यकीनन उनका कहना था कि $25 अरब हम कमा सकते थे। तो बहरहाल अब मेरी गुजारिश है DGI SPR साहब से कि सर आपके पास फुली इख्तियार है, पार्टियां भी आपकी दस्तरस में हैं और पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी क्रिटिक है, नाकिद है और वो नहीं डैम बनने दे रही, कालाबाग डैम या दीगर डैम्स। वो कह रहे जी पानी सिंध का हमारा हक है। हालांकि सालाना पानी जो है वो 2-2.5 से 3 लाख KT बंदर के रास्ते जो है समंदर में दाखिल हो जाता है। वो कहते हैं कि डेल्टा में हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, पीछे पानी आ जाता है समंदर का, तो पानी उसको धकेल जाता है। ये वो उस डेल्टा की ज़मीन की चंद मतलब आप पता नहीं कितनी ज़मीन है, मुझे नहीं इल्म, उनकी वो बात करते हैं। अगर डैम्स बन जाए, ये पानी सालाना जितना ज़ाय होता है, इससे थर का इलाका भी सराब हो सकता है, चोलिस्तान का भी हो सकता है और थल का भी पंजाब का इलाका सराब हो सकता है। तो बड़े पैमाने पर इसका फ़ायदा हो सकता है। और फिर चिन्योट पर एक डैम बना दिया जाए चिनाब में, तो वो भी खुश आइंद बात है। उससे जो पानी चिनाब का आता है और आगे बहुत बड़ा नुकसान करता है और उसकी मद में इतने बड़े पर कंपनसेट करना पड़ता है, तो उसमें भी मतलब ये मतलब उसमें भी फ़ायदा होगा। 100 अरब में आप कंपनसेट करना पड़ रहा है। तो बहरहाल ये एक बात थी। तो इसका मतलब ये है कि 2026 में भी बहुत बड़ा सैलाब आएगा। तो बहरहाल इस सवाल से मैंने आपको अपडेट कर दिया और मज़ीद मैं कर रहा हूँ। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये बहाली के हवाले से ये खबर है कि सैलाब मुतासरीन के जो दोस्त अहबाब परेशान न हो, सभी को पैसे मिलेंगे। क्योंकि इस हवाले से इदारे भी बता चुके हैं और मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें आ रही हैं कि कार्ड प्रिंटिंग में, अकाउंट ओपनिंग में थोड़ी ताख़ीर हो रही है और डाटा काफ़ी बैंक ऑफ पंजाब को जा चुका हुआ है। तो आज खानेवाल का यानी हफ्ते इतवार को जो कैंप साइट है वो बंद है, सोमवार को खुलेगा। और मुझे लग रहा है सोमवार, मंगल, बुध को फिर उसी तरह से काफ़ी लिस्टें आएंगी जिनके नाम रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब परेशान है, तो वो परेशानी ना लें, आपका भी नाम आ जाएगा। बाकी हमारे इलाके में मैं अपने 2 मौज़े की बात करता हूँ। तो इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। एक बात, दोनों बारिश जी हाँ, दोनों बारिश मुंशी हैं पटवारियों के, एक मौज़ा फाजिल शाह का और एक चौकी अराज का है। और चौकी अराज का मुबैना जो स्टोरी सामने आई है कि उसने 4 लोगों के नाम लिखवाए हुए थे जो कि सैलाब मुतासरा भी नहीं थे और उनका 20 लाख आया, 5-5 लाख। और ये परसों तरसों की लिस्ट में जब 44 अफराद का नाम आया था चौकी अराज मौज़ा का, तो कुछ ज़राए बता रहे हैं कि 50 लाख का गबन बेज़ाब्त किए या करप्शन उसने की है। तो अब ये इदारे इस हवाले से ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, मतलब देखेंगे, ऑडिट करेंगे या कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। इसी तरह जो फाजिल शाह का पटवारी का मुंशी है उसकी भी यही सूरत हाल है। उसने भी लाखों रुपए मुबैना तौर पर गबन किया है। और बहुत सारे जो सैलाब मुतासरानी बस्ती के लोग हैं जो फाजिल शाह बांध के दूसरी तरफ हैं और उनसे पैसे वैसे लेकर उसने
जो है वो उनके नाम डाले हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पैसे लिए हैं। तो ये 2 मौज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो कमोबेश अभी जो इतलात आ रही हैं, अभी इसके बारे में हम ये मुबैना ख़बरें हैं और काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं। और मुबैना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इस पे मैं डाटा वाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आगे चलकर ये इदारों को बताऊँगा कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये धांधली यानी बेज़ाब्तगी हुई है या करप्शन हुई है, तो दोस्त जो कल बैठे हुए थे और यही बात चल रही थी कि फ़लाँ के आगे फ़लाँ के आगे, तो वो हाथ मल रहे थे जो इस्लाम मुतासरा नहीं थे, यानी बांध की दूसरी तरफ थे। वो कहते थे कि हम भी 10,000 5,000 दे देते तो आज हमारा भी 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख आ गया होता या 20 लाख आ गया होता। तो इसका मतलब ये उन्होंने लंगोटा कस लिया है कि अगले साल अगर 2026 में जिस तरह से इतलात आ रही हैं कि बड़े सैलाब का जो है वो ख़तरा है, तो बड़े सैलाब में अगर 2026 में आता है तो उन्होंने अभी से जो माफिया है या जो लोग इस्लाम मुतासरा नहीं है, उन्होंने अभी से तैयारी कर रही है कि हम पटवारी को मिलकर या जो छोटे अमला है मुंशी वगैरह उनको मिलकर हम अपना नाम लिखवाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अगले साल अगर गवर्नमेंट कंपनसेट करती भी है, पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, वो कहेगी 2025 में हमने 100 अरब दिया, अब 2026 में कहाँ से पैसे लाएँ, ये वो। अब वो करेगी नहीं करेगी वो अलग बात, लेकिन इन्होंने अपना काम पूरा करना। 2026 में मुझे नहीं लग रहा कि किसी इस्लाम मुतासर को पैसे मिलेंगे। अब जो 30 अरब रुपए या 35 अरब रुपए अभी दिए जा चुके हैं, उनमें 10 से 15 अरब हकदारों को मिले और 20 अरब रुपए करप्शन की मद में। अब मैं 2 मौज़ों की बात कर रहा हूँ अपने जो बिल्कुल मुल्हिका 2 मौज़े हैं, उनमें 1 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन हो सकती है अगर ऑडिट अभी तक जिनको पैसे मिल चुके हैं अभी से उनका ऑडिट किया जाए। और अगर मज़ीद मिलेंगे तो ये रकम कहीं बढ़ सकती है। तो इतनी बड़ी ख़तीर रकम 2 मौज़े और इसी तरह दरगाना बार घक बार में भी बड़े पैमाने पर वहाँ पे इतलात आ रही हैं कि करप्शन हुई है और जो गैर मुस्तहिक लोग हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो अब 2855 मुआवज़ात हैं 27 अज़ला के और इसी तरह की सूरत हाल है। तो आप इमेजन करें, तसव्वुर करें कि 30 अरब में से 20 अरब रुपए ये नौसरबाज ले उड़े हैं। और अब देखें ना, वो कहते हैं कि पंजाब की एक खातून वज़ीर है, वो भाषण दे रही थी कि जी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी करप्शन हुई है। वो भाई हुई होगी, हम उसका किसी का दिफा नहीं कर रहे, हमारा तो कोई लेना देना किसी से नहीं, हम तो गैर सियासी हैं। और भाई आपके अपने पाकिस्तान भर में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, आपके पंजाब में कितनी करप्शन हुई है एक अंदाज़ा है कि यहाँ पे मुबैना तौर पर 200 अरब रुपए की करप्शन हुई है गुज़श्ता 2 सालों में। तो उस पर तो आप बात नहीं करते। आपने ये इस्लाम मुतासरा जो लोग हैं, इनके जो लोग डिकार मार के हड़प करके बैठे हुए बेज़ाब्तगी हुई, इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, इस पर तो कोई बात नहीं हो रही ना। आप सबसे पहले अपना तो ऑडिट करवाएं ना। ये जो आपने पैसे दिए, ये आपने ये सिस्टम लॉन्च किया था ऑनलाइन का, इसमें कितने पैमाने पर गबन हुआ है। तो अब अगर 100 अरब रुपए का पैसे दिए जाते हैं तो इन 100 अरब रुपए में से मैं कह सकता हूं कि अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, नुकेल न डाली गई इन माफिया को, क्राफ्ट माफिया को, नौसरबाजों को, बेज़ाब्तियाँ करने वालों को, तो फिर 100 अरब में से 70 अरब रुपया करप्शन की नज़र जाएगा, बेज़ाब्तियाँ, और वो ले उड़ेंगे जो मुस्तहिकी नहीं है। और 30 अरब रुपये बेचारों को मिलेगा। जब आपकी एंट्रीज़ इतने बड़े पैमाने पर आप कर दी, यानी फेक एंट्रीज़ करके, जो कि 3 लाख होनी थी वो 6 लाख पे चली गई। जो पैसा 100 अरब रुपया 3 लाख लोगों को मिलना था वो तकसीम कर दिया गया 6 लाख लोगों पर। और फिर उन 6 लाख में से भी सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है जो मुस्तहिकी नहीं है। तो इतने बड़े पैमाने पर हमारा काम है आवाज़ उठाना, सीएम पंजाब तक पहुंचाना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक, डीजी इरफान अली काटिया साहब तक, तमाम इदारों तक पहुंचाना है कि मैं खुद सलाम मुतासर हूँ, अभी तक मेरे वालिद को पैसे नहीं मिले। हम चीख चीख कर कह रहे हैं। मैं इधर आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि ये देखें, ये बिल्कुल हमारे नवा में लोग बैठे हुए, इनका कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं है। परली साइड पे ये शहतूत का दरख्त है, इसके परली साइड में घर है। और अगर मैं इधर जूम करके दिखा दूँ, अगर ये कैमरा मेरा जूम करता है, वो देखे सामने टेंट लगा हुआ है, ये बिल्कुल घर तबाह है, खुले आसमान के नीचे लोग बैठे हुए हैं। और फिर इधर ये सामने, चूँकि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अब जब कि इस घर की जो मैं ये जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये कल एक होटल पे बैठे थे और मुझे इन्होंने बुलाया, तो इसके साथ ये दोनों, इस घर का मालिक और एक और 2 और लोग बैठे हुए थे, तो उसके साथ एक तीसरा चौथा लोग भी फ़र्द बैठा हुआ था। अब उस जो चौथा बैठा हुआ था उसका कल नाम आ गया, वो इसी इलाके का है और इसी एक ज़िम्मेदार का ड्राइवर है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई मकान ना घर सलाब में। वो दोनों, इस घर का मालिक जो मैंने आप ये बताया आपको, और वो ड्राइवर साथ बैठे थे। और मैंने इशारा कहा कि जिसका घर गिरा हुआ है उसके पैसे नहीं आए, और साथ जो दूसरा हंस रहा है, ये 2.5 लाख लेके आया बैठा और चाय पी रहा है यहाँ पर। यानी इस अलमिये पे मातम करें कि इस तरह का बड़ा यानी लेने वाला जो असल हकदार है वो खाली बैठा है और 1-1 रुपये को तरस रहा है, और जो हकदार ही नहीं वो लेके बैठा और अय्याशियाँ कर रहा है।
सदके तेरे फैसले। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिकवल पर 0, सुलेमान के पर 2900, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 821, बल्लो के पर 585, सदरई बराज पर 3900, दयाचनाब में मराला पर 1500, खान के पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 3700, पंजनत पर 11000, मंगला डैम से 30,000 छोड़ा जा रहा है, रसूल पर सखराज 11,800, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 27,000, काबुल दरिया में 7400, कालाबाग पर 31,000, चश्मा पर 37,000, तौसा पर 44,000, गुड्डू पर 47,000, सखर पर 14,000 और कोटरी पर अब 1200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।